जय हिंद दोस्तों, सबसे बड़ा न्यूज सामने आ गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है समथिंग बिग सून इंडिया। हिंडनबर्ग ने लास्ट ईयर 2023 में ऐसा ही एक ट्वीट डाला था और एक रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था। किसके ऊपर? अदानी के ऊपर। और अदानी के जितने भी शेयर्स थे वो सब क्रैश कर गए। तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रिवील करता है, उन पर रिपोर्ट्स बनाता है और अपना एक एलिगेशन देता है। और अब तक इनका रिकॉर्ड है, जितने भी एलिगेशन इन्होंने लगाया है मोस्टली एक्यूरेट ही रहते हैं। तो बड़ी से बड़ी कंपनी डिजास्टर बन जाती है हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद। इन लोग क्या करते हैं? इन लोग शॉर्ट सेलिंग में काम करते हैं। जैसे कि अगर आप बाय करोगे स्टॉक, वो ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, बट ये क्या करते हैं? शॉर्ट सेलिंग करते हैं। स्टॉक नीचे गिरा तो ये पैसा बनाते हैं। ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और वो स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग कर देते, तो इनका पैसा बन जाता है। क्योंकि इन लोग जो बोलते हैं ये जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ऊपर आया है, ऊपर नहीं आना चाहिए। जो दिखा रहा है उनका ओनर वो ज्यादा दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लास्ट ईयर इनका एलिगेशन अदानी ग्रुप पे था। वो बोल रहे थे कि अदानी के बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मॉरिशस मलेशिया में कंपनी, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर इनके खुद के फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, खुद के रिलेटिव्स बैठे हैं और वो कंपनी चला रहे हैं। वो कंपनी में एक भी स्टाफ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और पैसा ऐसे बनाया जा रहा है। और अदानी ने आकर के आंसर्स दिए, बट इनका कहना है कि एक भी क्वेश्चन जो हमने एलिगेशन लगाया उसके ऊपर सही आंसर इनको नहीं मिला। और आज सुबह सुबह अगस्त 10 तारीख को 5:30 बजे ट्वीट दिखता है कि समथिंग बिग सून इंडिया, मतलब कुछ बड़ा आने वाला है। ये रिपोर्ट क्या पढ़ लेते हैं। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवील सेबीज चेयरपर्सन, जो सेबी की चेयरपर्सन है, हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटी यूज्ड इन अदानी मनी। मतलब अडानी के स्कैंडल में जो सेबी की चेयरपर्सन है वो निग्लेक्ट कर रही है उनका स्कैंडल, मतलब वो अनदेखा कर रही है, ऐसे पता जा रहा है। अंदर जाकर के हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड 18 मंथ्स सिंस आवर अदानी रिपोर्ट। 18 मंथ्स पहले अदानी का रिपोर्ट भेजा था और सेबी ने सरप्राइजिंगली कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अदानी। अनडिस्क्लोज वेब ऑफ मॉरिशस एंड ऑफशोर शेल एंटिटीज, मतलब ये बोल रहे हैं मॉरिशस में ऑफशोर में एक शेल कंपनी है अदानी के, जो रियल कंपनी नहीं है, उसमें रियल एम्प्लॉयज नहीं है, राइट? उसको इन लोग शेल कंपनी बोलते हैं। तो वहां के जो शेल कंपनी है उसके साथ डीलिंग्स किया जा रहा है, ऐसा करके उनका एलिगेशन था। पर वो एलिगेशन पे सरप्राइज बात यह है कि सेबी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो ये अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के चेयरपर्सन को रिपोर्ट भेजा है और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आप भी ये फ्रॉड में, स्कैंडल में शामिल हो। देखो, इट हैज बीन नियरली 8 months since our original report to the Adani Group presented overwhelming evidence that the largest con in corporate history, मतलब बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री का लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है ना फ्रॉड है ये। मॉरिशस बेस्ड सेल एंटिटीज यूज्ड फॉर सस्पेक्टेड $billion ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि मॉरिशस में $1 बिलियन का ये हेरफेर दिखाया गया और मॉरिशस में इनकी खुद के रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन है। किसका कौन रिलेटेड है वहां पे ये भी आपको बता देंगे। ये उनके भाई जो है वो रिलेटेड है। और हिंडनबर्ग रिसर्च इसके ऊपर बहुत बड़ा रिपोर्ट भेजा था जो कि अदानी ने सब आंसर्स नहीं दिया। देखो यहाँ पर लिखा है, ये पूरा उनका अभी का रिपोर्ट है और नीचे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अदानी के जो भाई है वो वहां से फंक्शन कर रहा है। मतलब कोई एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा, एक्चुअल बिजनेस नहीं हो रहा है, बस पैसे का हेरफेर हो रहा है और दिखाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है ना, नंबर फजिंग हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। आईपी प्लस फंड इज अ स्मॉल ऑफशोर मॉरिशस फंड सेटअप बाय एन अदानी डायरेक्टर through India offline, a wealth management firm with ties to the Wirecards। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखो। विनोद अदानी, brother of Gautam Adani, used this structure to invest in Indian market with funds alleged siphoned from over invoicing of power equipment to the Adani Group। इनके भाई ही है जो मॉरिशस में रह करके काम कर रहे हैं और ये इनवॉइस बनाया जा रहा है, ठीक है, पावर इक्विपमेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि इनके साथ डीलिंग कर रहे हैं अदानी, यहाँ से अपने भाई के साथ ही कर रहे हैं, तो कुछ डीलिंग्स नहीं हो रहा है, इनकी खुद की कंपनी है, राइट? इन वन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विनोद अदानी कंट्रोल्ड कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड GDOF, बर्मुडा ब्रिटिश ओवरसीज, with an invested IP plus fund, a fund registered a Mauritius, another tax haven। मतलब टैक्स बचाने का भी काम किया जा रहा है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। मतलब जो शेयर्स आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो कंपनी का कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बस उसको बताया जा रहा है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है पर एक्चुअल में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ये उनका एलिगेशन था, ठीक है। तो दोस्तों ये है इनका कंप्लीट एलिगेशन, बट
हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट एकदम नॉर्मल है, एकदम है ना सस्टेनेबल मार्केट है। लास्ट टाइम अदानी का न्यूज के ऊपर, हिंडनबर्ग के न्यूज के ऊपर मार्केट पूरा गिर गई थी। इस टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। इस टाइम तो एलिगेशन सेबी के चेयरपर्सन में लगा दिया इन्होंने, पर फिर भी मार्केट जैसा का वैसा ही है ना। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट स्टोरी अबाउट हिंडनबर्ग रिसर्च, अबाउट एलिगेशन ऑन सेबी चेयरपर्सन। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। ये वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।